हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो गाइस जो है ना, आज नहीं, बहुत सारी जो इतने भी आप लोगों ने जो पार्ट देखे होंगे ना, 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसे कंटिन्यू होते जा रहा है, जहाँ पे जो है ना मैं जो हिंदी वर्ड्स जो है ना ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो है ना मैं मराठी में जो सब कुछ जो लर्न करती जा रही हूँ ना, लर्न करने के कारण जो है ना अभी बार बार जो है ना मराठी के शब्द जो है ना मुझे वही याद आ रहे, वो हिंदी के वर्ड से ना मैं भूलती जा रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहे। कुछ दिनों के बाद पता है मुझे सब कुछ ठीक होने वाला है, बट आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं कहीं जगह पे है ना, जब भी मैं स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ ना तो मराठी शब्द यूज़ कर रही हूँ और जिसके बाद जो है ना मुझे हिंदी शब्द याद नहीं आ रहे ना, तो मैं रुकती जा रही हूँ। तो आप लोग जो है ना स्टोरी में देख पाओगे, यहीं पे नहीं, आई वॉन्ट यू में भी नहीं, आपको माफिया में भी दिख सकता है, और जो आई हेट यू बट आई लव यू इसमें भी देख सकता है। तो आप देख सकते हो हर स्टोरी में ऐसे ही होते जा रहा है। बेबी सीटर में भी ऐसे हुआ है, मैंने नोटिस किया है। मैं कितना भी जो है ना कोशिश कर रही हूँ कि मैं मराठी ना बोलूँ, पर बट फिर भी मेरे मुंह में मराठी आती ही जा रही है, हिंदी के बीच में आती ही जा रही है। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी। तो ठीक है, फिर इसके लिए मैं सॉरी कह रही हूँ। तो चलिए फिर अपनी स्टोरी को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था कि बोबो के बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान थे जो बेबी ने देख लिए थे, जिसके बाद जो है ना अभी स्कूल को छुट्टी हो चुकी है, जहाँ पे वो दोनों खड़े हैं। वह यहाँ से कॉलेज से जहान और इबो निकल चुके हैं, क्योंकि जहान और इबो ने एक दूसरे के पास ही बाइक को पार्क किया था ना, तो वहाँ से वो निकल चुके हैं। बाद में बाहर आने के बाद जो है ना वो देखते कि बोबो और जो है बेबी वो खड़ी करके उनके पास चले जाते, जहाँ पे जो बेबी थी ना वो जहान की गाड़ी पे जल्दी से चढ़ जाती है और जहान को हक करके बैठ जाती है। और बोबो था ना वो धीरे धीरे चल रहा था, वो नज़र आ रहा था ईबो को, वो लंगड़ा के चल रहा है करके। तभी जहान कहता है, बोबो क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, कहीं पे चोट लगी है क्या? तो बोबो जहान की ओर देखता है और कहता है, नहीं गगा, ऐसे कहता है। और बोबो जो आके जल्दी से बैठ जाता है। और जहाँ पे इबो जो था ना वो काया अपनी बाइक को चलाना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद जो जहान भी उसे ही फॉलो कर रहा था। जहान और उन दोनों का रास्ता जो एक ही है ना, एक ही डायरेक्शन है, कुछ 2 टर्न के बाद उनको टर्न लेना पड़ता है ना, इसके कारण। तो तभी जो है ना जहान के पास जो बेबी बैठी थी ना वो कहती है, अंकल आपको पता है? तो जहान कहता है क्या? तो जो है ना वो कहती है कि आपको पता है क्या, उसकी माँ उसे मारती है ना, डांटती है, नहीं मारती है। तो जो है ना जहान कहता है किसकी? तो वो कहते बोबो की, उसकी माँ ने उसे बहुत ज़्यादा चोटें दी है। मैंने देखा, आज मैंने उसको दवाई भी लगा के दी। और जो है ना कुछ बच्चे जो उसे परेशान करने वाले थे, मैंने उनको भी जो मज़ा सकाया। तो जहान कहता है, ओह माय गॉड, वेरी गुड, क्या उसकी फैमिली को पता है कि उसकी माँ उसे मारती है करके? तो वो कहते नहीं, किसी को उसने बताया नहीं, उसने कहा है मुझे, वो किसी को अभी तक उसने बता नहीं पाया है करके, और वो अपनी माँ के बारे में किसी को बताना भी नहीं चाहता है। तो जहान कहता, अच्छा क्या बहुत ज़्यादा चोट लगी है? हाँ बहुत ज़्यादा चोट लगी है अंकल उसे, मैंने जब देखा ना मुझे भी बहुत ज़्यादा जो ख़राब लगा, इतने स्मूथ स्किन पे इतनी सारी चोटें। वहाँ कुछ चोटें जो है ना पूरी तरह से रेड थी, लगता है कि स्टिक से मारा होगा करके। तो जहान कहता है ओह, ऐसे कहता है। और जहान को जो है ना ये सुनने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद जो जहान है ना अपनी बाइक को स्पीड में जो है ना ईबो के सामने आके रोक देता है। और ईबो ने झट से बाइक रोकी थी ना, ईबो तो पूरी तरह शॉक था, और जो बोबो पीछे बैठा हुआ था ना, बोबो जो डर चुका था। तभी ईबो कहता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, ऐसी हरकत करे हो पागल इंसान, ऐसे कहता है। और जो है ना जहान कहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, बट मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो ईबो कहता है, क्या बताना चाहते हो? अब तक तुम वहाँ पे हम दोनों एक साथ निकले थे, तब तुम मुझे कुछ बता नहीं पाए, और अब क्या बताओगे? तुम्हारी स्टूपिड सी बातें बार बार चलती ही रहती है। तभी जहान कहता है, सिर्फ 2 मिनट, ऐसे कहता है। और जहान बेबी से उतरने के लिए कहता है और ईबो को दूसरी साइड चलने के लिए कहता है। ईबो तो जाना नहीं चाहता था, बट जहान आखिरकार बात नहीं मानने वाला था, इसलिए उसे पता था, तो वो जाता है ईबो के साथ साइड में। और वो जहान बताता है कि नहीं, हमारे बोबो को जो हॉस्पिटल में लेके जाना करके, क्योंकि उसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान थे, बेबी ने देखे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम बोबो को जो है ना हॉस्पिटल लेके जाना। तो ईबो उसकी ओर देखता है और ईबो सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद जो है ना ईबो आ जाता है और बाइक पे बैठ जाता है, और जो बोबो था ना वो भी बैठ जाता है, जिसके बाद जो है ना
जहान उसकी ओर देखता है जहाँ पे ईबो ने अपनी बाइक को चलाना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए ना जहान देखता है और जहान भी अपने अपने डेस्टिनी के यानी रास्ते की ओर चला जाता है। और यहाँ पे ईबो जो है ना हमारे बोबो को हॉस्पिटल में लेके आता है, जहाँ पे बोबो तो शौक था। बोबो कहता गगा हम यहाँ पे, तभी ईबो था ना वो उतरने के लिए कहता है। बोबो उतर जाता है और ईबो जो है ना बोबो का हाथ पकड़ता है और उसे लेके जाना स्टार्ट करता है। तो गगा क्या हुआ है, आपको कोई भी चोट लगी है, आप यहाँ पे क्यों? तो जो था ना ईबो जो है ना जो बच्चों को चेक करने के लिए जो डॉक्टर था ना उसके पास लेके चलता है और उसके बाद जो है ना वो अपॉइंटमेंट लेता है। उसके बाद जो है ना कुछ टाइम के बाद उनका नंबर आता है और जो था ना बोबो ईबो से कह रहा था आप यहाँ पे क्यों आए बच्चों के पास, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो ईबो उसकी ओर गुस्से से देखता है, जिसके बाद जो है ना बोबो अपने सिर को नीचे कर देता है। जिसके बाद जब टाइम आता है ना उन लोगों का जो नंबर आता है ना उसके बाद जो है ना अंदर लेके जाया जाता है, जहाँ पे ईबो उसकी ओर देखता है और कहता है बताओ कहाँ चोट लगी है तो डॉक्टर को। जो बोबो था ना वो शॉकिंग देख रहा था क्योंकि वो बीटा डॉक्टर था तो वो चेक कर सकता था, तो वो बता ही नहीं रहा था। तभी ईबो कहता है मैंने कहा उन्हें बताओ, उन्हें दिखाओ कहाँ चोट लगी है, तो ऐसे कहता है। और बोबो जो नीचे ही देख रहा था। तभी जो था ना जो डॉक्टर था ना वो आता है और बोबो को जो है ना बिठाता है, यानी जो बेड था ना वहाँ पे बिठाता है और कहता है बताओ मुझे, अगर तुम्हें इन्फेक्शन हो गया ना तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती है, इसलिए तुम्हारे मॉम डैड सभी को प्रॉब्लम होगी। तुम मुझे अभी बता दोगे ना, जिसके कारण मैं तुम्हें अच्छी सी दवाई लिख के दूंगा, जिसके बाद जो है ना तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। याद रखो तुम सभी को परेशान करना चाहते हो कि जल्दी ठीक होना चाहते हो। तो वो डॉक्टर की ओर देखता है और कहता है मैं ठीक होना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो जो डॉक्टर थे ना वो कहते हैं कहाँ चोट लगी है मुझे बताओ। तो वो है ना जो अपने बैक की ओर ना अपने बट की ओर इशारा करता है, जिसके बाद जो है ना वो डॉक्टर कहता है ठीक है मुझे दिखाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना ईबो तो बाहर खड़ा था क्योंकि कुछ भी हो जाए वो एक ओमेगा है ना, वो ओमेगा को ऐसे नहीं देख सकता ना, तो इसलिए जो है ना बाहर वो खड़ा था। और फिर डॉक्टर जो थे ना बोबो के कपड़े जो है ना ऊपर से खिसकाता है, नीचे से भी खिसकाता है। और उसके बाद जब वो चोटें देखता है ना वो कहता है क्या है ये सब, ये किसने किया है, कैसे कोई इंसान ऐसे मार सकता है, ये कैसे हर्ट कर सकता है, ऐसे जो है ना वो डॉक्टर चिल्लाते हुए कहता है। और डॉक्टर बाहर आता है और ईबो की ओर देखता है, ईबो से कहता है ये कैसे कर सकता है कोई इंसान, ऐसे कैसे चोट दिला सकता है उस छोटे से बच्चे को। तो ईबो कहता है क्या मतलब बहुत ज़्यादा चोट है क्या डॉक्टर? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, पता नहीं ये छोटे बच्चे ने कैसे उस दर्द को सहन किया है, तो बट ऐसे कोई कैसे कर सकता है छोटे बच्चों के साथ, ये आपका कौन लगता है? तो जो है ना ईबो कहता है वो मेरा भाई है। तो डॉक्टर ईबो भी चिल्लाना स्टार्ट कर देते कि अपने भाई की देखभाल नहीं कर सकते, ऐसे कैसे कोई चोट दिला सकता है, किसने दी है, जाके उसे जो है ना तुम भी जो है ना उसकी पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, बच्चों पे कोई ऐसे अत्याचार नहीं कर सकता है। जो है ना ईबो सारी बातें सुनता है और इसके बाद डॉक्टर जो है ना अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद जो है ना उन जो जगह पे लाल लाल लगा हुआ होता है ना वहाँ पे कुछ दवाई अप्लाई करते हैं, जिसके बाद जो है ना बोबो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है नहीं मुझे नहीं लगवाना, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे कहता है। बट डॉक्टर लगा ही देता है आखिरकार। जिसके बाद जो है ना ईबो डॉक्टर से कहता है कि आप 2 फोटो क्लिक करके मेरे लिए ला सकते हो। तो डॉक्टर कहते तुम आके देख सकते हो। तो जो ईबो था ना वो कहता है कि मैं हाँ देख सकता हूँ, मैं वैसे भी वो छोटा है, ऐसे कहता है। और जो है ना वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद जो है ना डॉक्टर उसे दिखाता है जहाँ पे जो बोबो था ना वो कहता है गग आप क्यों आए हो यहाँ पे, गग मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। बट ईबो उसकी ओर गुस्से से देखता है। जिसके बाद जो है ना बोबो शांत हो जाता है। जिसके बाद जो है ना ईबो अंदर आता है। ईबो आने के बाद जो है ना वो बैक पे जो निशान दिखता है पूरे से रेड रेड है करके, और डॉक्टर नीचे की ओर ही दिखा रहा था, बट जो है ना ईबो कहता है नहीं रहने दीजिए मैं देख चुका हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना डॉक्टर दवाई को अप्लाई कर देता है। जिसके बाद जो है ना उसे जो है ना खाने जो दवाई लिख के दे देता है। और जो है ना ईबो की ओर देखता है और कहता है आगे से ध्यान रखना, उसे ऐसी चोट नहीं लगनी चाहिए, अगर इतनी कम उम्र में जो ऐसी चोटों के निशान पड़ेंगे ना तो वो जब वो बड़ा होगा ना तब भी ये निशान गहरे और भी ज़्यादा यहाँ पे रह जाएंगे, उसकी बॉडी पे ये निशान अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो एक ओमेगा है और ओमेगा को आगे जाके अपने लिए खुद के लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढना ही पड़ता है। और अगर इसके ऊपर ऐसे निशान रहे तो वो बहुत बार रिजेक्ट भी हो सकता है, याद रखना, इसलिए मैं इसके लिए भी कुछ दवाई लिख के दे देता हूँ, ऐसे कहता है। और ईबो सिर्फ हाँ में सिर लेता है। जिसके बाद जो है ना
ईबो उसका हाथ पकड़ता है और बाहर लेके आता है, जिसके बाद वो दवाई भी लेता है। और बाद में वो जो है ना ईबो जो था ना, वो जो है ना बोबो को जो है ना अपने साथ, अपने फ्रेंड का जो घर था ना जहाँ पे वो रह रहा था ली बुएन के साथ, वहीं पे लेके चला जाता है। और ली बुएन डोर को ओपन करता है और कहते तुम बार बार आते हो, ऐसे धीरे से कहता है। उसके बाद जो है ना जो बोबो था ना, बोबो था ना जो ईबो के पीछे ही खड़ा था, वो धीरे से सामने आता है। तभी जो है ना ली बुएन कहता है ये कौन है, अब किसे लाए हो तुम। तभी जो है ना ईबो कहता है वो मेरा भाई है, ऐसे कहता है। तो जो ली बुएन कहता है ये तो एक ओमेगा लग रहा है। तो वो कहता है हाँ वो एक ओमेगा है। और जो है ना उसके बाद जो है ना ईबो उसे अंदर लाता है। अंदर लाने के बाद जो है ना उसे खाने के लिए जो है ना वो कुछ बनाता है। और ली बुएन कहता है मेरे लिए भी लेके आना कुछ। तो ईबो कहता है मैं नहीं ले आ रहा, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना बोबो को खाने के लिए कुछ देता है। बोबो कहता है क्या मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तो ईबो कहता है नहीं तुम नहीं जा रहे हो, तुम मेरे साथ रहने वाले हो यहाँ पे। तो बोबो कहता है क्यों मम्मा वेट कर रही होंगी ना। तो जो है ना बोबो ऐसे कहता है। तो ईबो कहता है वो तुम्हारी माँ नहीं है। तो बोबो कहता है ऐसा नहीं है, वो मेरी ही मॉम है। तो ईबो कहता है अच्छा वो तुम्हारी माँ है ना, तो तुम्हारे साथ ऐसे उसने कैसे हट कर दिया तुम्हें, ऐसे कैसे कर सकती है वो औरत। तो बोबो कहता है गगा अब ऐसा मत कहिए, वो गुस्से में थी इसके कारण उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो ईबो कहता है कौन सा कैसा गुस्सा था मुझे बताओगे तुम बता सकते हो मुझे कौन सा गुस्सा था। तो वो जो है ना बोबो धीरे से कहता है मैंने ना गलती से उनकी ड्रेस पे जो है ना इंक गिरा दी थी जिसके कारण। तो ईबो उसकी ओर देखता है और कहता है क्या जस्ट इंक, इससे क्या होता है, एक ड्रेस पे इंक गिरने से लॉन्ड्री में भेज देती या एक्सेट्रा कुछ कर देती, नई ड्रेस खरीद देती। मेरे पापा के पास इतना पैसा है कि वो तुम्हारी माँ को इतना पैसा दे सकते हैं, बट वो तुम्हें चोट पहुँचाने की क्या ज़रूरत थी। उसे पता है ना कि तुम्हारा, छोड़ो तुम कुछ समझ नहीं सकते, तुम अभी छोटे हो ना, तुम अपनी माँ को ऐसे हरकतें करने के बाद भी माफ़ कर सकते हो बट मैं नहीं, और वैसे भी मैं उन्हें अपनी माँ भी नहीं मानता हूँ। तो बोबो कहता है बट गगा हम घर नहीं जाएंगे कभी। तो ईबो कहता है तुम जब तक यहाँ पे हो ना तुम मेरे साथ ही रहोगे, याद रखना मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें लेके आ जाऊँगा, ऐसे कहता है। तो जो है ना बोबो कहता है ठीक है गगा, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना ली बुएन कहता है क्या तुम मेरे घर के तुम ही फैसले लेने वाले हो, अब तो तुमने मेरे घर पे कब्जा ही कर लिया है। तो ईबो उसकी ओर गुस्से से देखता है और कहता है अब तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगा, ठीक है, ऐसे कहता है। और ईबो कहता है कि मैं कुछ टाइम के बाद रिटर्न आ जाऊंगा, तब तक तुम मेरे भाई का ख्याल रखना। तो ली बुएन कहता है हाँ ठीक है रख लूँगा, ऐसे कहता है। और ईबो उसकी ओर देखता है और कहते हैं मैं जल्दी आ जाऊँगा, अगर तुम्हें कुछ खाना हो ना फ्रिज से ले लेना, वरना ली बुएन अंकल से कह देना वो तुम्हारे लिए ला देंगे, ऐसे कहता है। और जो है ना ईबो वहाँ से निकल जाता है। ईबो निकलने के बाद जो है ना उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो चाहता था कि उस लेडी को जाके वो चांगला अच्छे से पीटे मारे, बट वो वैसा नहीं कर सकता था। तो ईबो एक जो है ना जहाँ पे अपना गुस्सा निकाल सके तो वो बॉक्सिंग रिंग था ना वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे वहाँ पे आने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, यानी बहुत ज़्यादा उस बॉक्सिंग के जो बड़ा सा था ना उस थैली को क्या कहते हैं तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से मारना स्टार्ट कर देता है और अपने गुस्से को निकालना स्टार्ट कर देता है। और जो है ना ईबो कहता है मुझे शांत होने की ज़रूरत है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैं उस औरत से इतनी नफरत भी करता हूँ और उसके बेटे को मैं संभाल भी रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो अपनी लाइफ की ओर ध्यान देना चाहिए, मेरे पास मेरा हस्बैंड है, मुझे उसकी ओर ध्यान देना चाहिए ना कि इसकी ओर। फिर भी मुझे क्यों उसके लिए दर्द महसूस होता है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मैं खुद अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। और ईबो जो है ना जल्दी से जो है ना अपने क्लोथ चेंज करने के लिए जाता है, वहाँ पे जाके शावर लेता है क्योंकि ईबो के बॉडी पे पूरी से पसीना आ चुका था ना, इसके कारण वो शावर लेता है। शावर लेने के बाद जो है ना वो निकल जाता है। और अभी जो है ना झान का घर था ना वहाँ पे था, यानी उसके सामने था क्योंकि रात का टाइम था ना, तो झान के घर के सामने था। और वो जो है ना झान के मेंशन की ओर एंटर करता है, जहाँ पे गार्ड उसे आने भी देते क्योंकि जो ईबो की जो है शादी हो चुकी है सेन से, तो इसके कारण जो उसे आने देते हैं। जिसके बाद जो है ना वो अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद जो है ना वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो है ना जो सेन की मॉम थी ना वो आती है और कहती ईबो तुम आ गए, मैंने सोचा था कि तुम
बहुत दिनों के बाद आओगे या वरना आओगी नहीं, आने वाले ही नहीं हो, ऐसा सोचा था। बट तुम तो जल्दी आ गए। क्या तुम मेरे बेटे को लेके जाना चाहते हो? हाँ हाँ लेके जाओ, मैं उसका सामान सवेरा सब कुछ जो है ना सुबह तक भेज दूंगी। तो ईबो उनकी ओर देखता है और कहता है नहीं मॉम, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं उसे यहीं पे रहने देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ डैड के साथ मेरी प्रॉब्लम चल रही है इसके कारण। तो सेन ऊपर से आते हुए कहता है मैं इसके साथ जाना भी नहीं चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो ईबो कहता अच्छा तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहते, बट तुम्हें आखिरकार मेरे साथ चलना ही होगा और मैं तुम्हें ज़रूर उठा के लेके जाऊँगा, ऐसे कहता है। और जो है ना सेन की माँ थी ना, वो कहती है बेटा आ जाओ जल्दी से, तुम्हारे हस्बैंड आए हैं, तुम अपने हस्बैंड को खाना परोसो, ऐसे कहता है। तो सेन कहता है क्या ऐसे फालतू के काम मैं करूँगा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे अपना ऑफिस वर्क करना है, मुझे कल प्रोजेक्ट के लिए बाहर भी जाना है कंट्री से। आपको पता है ना मॉम, मैं ऐसे फालतू के काम करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तभी ईबो जो है ना कहता है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद के लिए सब कर लूँगा। वैसे भी मुझे पता है मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा काम करता है, तो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, मेरी तरह खाली नहीं है वो, मैं जानता हूँ। तो जो है ना उसकी मॉम कहती हैं ठीक है फिर तुम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती हूँ। और ठीक है फिर बाय, ऐसे कहते वो जो है ना ऊपर की ओर चल जाती है। और सेन कहता है मॉम आप क्या कह रही हो, ऐसे कहते उसकी मॉम जाती हुई कहती नहीं, सिर्फ जो है एक आँख मारती है सेन की ओर देखते हुए। और सेन कहता है मॉम आपकी आदत है बिल्कुल नहीं अभी तक ठीक हुई है, यानी जो है ना पहले की जो आदत थी ना अभी तक वो ठीक नहीं हो पाई है। और जो है ना ईबो एक स्माइल करता है और ईबो जहाँ पे सेन जा रहा था ना ईबो उसे फॉलो करता है, जिसके बाद जो सेन जो है ना स्टडी रूम में आ जाता है, ईबो उसे फॉलो करते हुए वहाँ पे भी आ जाता है। और ईबो जल्दी से जाके जो है ना सेन को हक करता है और सेन फिर से शॉक हो जाता है। और सेन कहते हैं फिर से क्यों है बार बार तुम मुझे हक करते फिरते हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें मुझे इतना ज़्यादा हक करने की? तो ईबो कहते हैं सिर्फ 10 मिनट में तुम्हें हक करके रहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो जो है ना सेन शांत हो जाता है और उसके बाद जो है ना ईबो हक करके ऐसे ही रहता है। और जिसके बाद जो है ना कुछ 10 मिनट के बाद जो है ना सेन जो है ना सेन ने हमारा ईबो है ना हक को ब्रेक करता है और कहते हैं ठीक है अब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं रिचार्ज हो चुका हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना ईबो डोर की ओर वापस पलट जाता है और सेन जो उसे देख रहा था जाते हुए, सेन कहता है क्या आज वो ऐसे ही जा रहा है, क्या वो आज कुछ नहीं करेगा, ऐसे सेन कहता है। और सेन कहता है ईबो रुको, मुझे बताओ कुछ हुआ है क्या, तुम जो ऐसे बिहेव करे हो, वरना तुम तो मुझसे दूर जाने के लिए मुझे तुम्हें बार बार जो कहना पड़ता है, बट आज क्यों नहीं जा रहे हो बताओ, इतनी जल्दी बिना बोले क्यों जा रहे हो, बताओ क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? मैंने सुना था कि तुम्हारे डैड के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तुम्हारी। तो जो सेन था ना वो कहता है हाँ, और सेन नहीं हमारा ईबो है ना वो कहता है हाँ हुई तो है, बट कोई नहीं मैं सॉल्व कर लूँगा। तो जो है ना सेन कहता है अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हुई ना तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा और तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हो रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो ठीक है ना। तो ईबो कहता है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना सेन कहता है ठीक है फिर जा सकते हो। तो ईबो कहता है अब तुमने रोक ही लिया है तो रुक ही जाता हूँ ना मैं, अब इतनी जल्दी जाके मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रुक ही जाता हूँ ना, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना सेन कहता है नहीं तुम यहाँ से जाओ, जल्दी से जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता अपने सामने, ऐसे कहता है। तो जो ईबो कहता है क्यों, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। और ईबो जो है ना उसे जाके जो है ना जल्दी से जो है ना पीछे सोफा था ना वहाँ पे जाके जो है ना ईबो जो है ना उसे धक्का दे देता है और जो है ना सेन सीधा सोफे पे जाके गिर जाता है। जिसके बाद जो ईबो जाके जो अपनी पोजीशन ले लेता है, यानी वो सेन के ऊपर जाके बैठ जाता है। और सेन तो पूरी तरह शॉक था। सेन कहता है क्या 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 कर रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए ना, यहाँ पे क्या करना चाहते हो, ऐसे कहता है। तो ईबो उसकी ओर देख के एक स्मक करता है और कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। और ईबो जो है ना सेन के लिप्स पे जो है ना अपने लिप्स को रख देता है। जिसके बाद जो है ना ईबो सेन के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। और सेन तो पूरी तरह शॉक था और सेन कुछ कर भी नहीं पा रहा था उस टाइम पे, और सेन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। बट सेन जब ईबो के जो अल्फ़ा फेरोमोन्स थे ना वो स्मेल करता है ना तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है और जो है ना वो ईबो के कंट्रोल में आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी जो है ना ईबो का फ़ोन बजता है। जिसके बाद जो है ना ईबो कॉल को अटेंड करता है, जहाँ पे लीबून कहता है देखो ना तुम्हारा भाई कितनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो ईबो जो था ना सेन से दूर हो जाता है और
साइड में खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हुआ है बोबो, बोबो को फ़ोन दो। तो उसके बाद बोबो को फ़ोन दिया जाता है, जहाँ पे बोबो कहता है गगा मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आपकी याद आ रही है, तो आप जल्दी आ जाइए, मुझे मॉम नहीं है, डैड नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई सर्वेंट भी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आप यहाँ पे आ जाइए जल्दी से, मुझे डर लग रहा है, ऐसे कहता है। तो जो है ना ईबो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना ईबो फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद जो है ना वो सेन की ओर देखता है, जहाँ पे सेन अभी भी सोफे पे बैठा हुआ था। तो ईबो कहता है ठीक है तुम चाहते हो ना मैं चला जाऊँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और ईबो जो सेन की ओर देखता है और सेन की ओर देख के उसके पास आता है, और उसके पास आने के बाद जो है ना उसके फोrehead पे एक किस करता है और कहता है मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हें ले जाने के लिए, ऐसे कहता है। और वो चला जाता है। और सेन तो पूरी तरह शॉक था। अचानक से वो जा भी रहा है, किसका कॉल आया था, सेन यही सोच रहा था। कॉल आने के बाद वो इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों दिख रहा था, और वो चला भी गया एक कॉल से, ऐसे जो है ना सेन सोच रहा था। और ईबो निकल चुका था। और ईबो निकलने के बाद जो है ना वो मेंशन में आ जाता है। मेंशन में नहीं, छोटा सा जो अपार्टमेंट था ना लिबोन का, वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद जो है ना जो बोबो था ना वो जल्दी से आके जो है ना हमारे ईबो के पैर को हक कर लेता है। जिसके बाद जो ना ईबो कहता है क्या हुआ है। तो जो था ना हमारा बोबो वो कहता है मुझे डर लग रहा था। तो पीछे से लीव होना था और कहता है उसे डरने की क्या ज़रूरत है, मैंने उसे कार्टून भी लगा के दे दिया था, उसे पढ़ाई करने के लिए भी कहा था, सारी चीज़ें उसके लिए मैंने प्रोवाइड कर दी थी, फिर भी वो वैसे डर रहा था। तो जो था हमारा ईबो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद जो है ना ईबो कहता है चलो तुम सो जाओ अभी, अब तुम्हें कुछ खाना है क्या। तो जो बोबो था ना वो कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना ईबो जो उसे लेके चला जाता है रूम में लेने के बाद जो है ना अपने बेड पे जो है ना उसे लेटाता है और कहता है सो जा तू। और ईबो जो है ना उठ के बाहर जाना स्टार्ट कर देता है। तभी जो है ना बोबो कहता है गगा मैं आप मत जाइए, मुझे डर लगता है, आप यहीं पे रहिए, मैं आपके पास ही सोना चाहता हूँ। तो ईबो कहता है तुम सो जाओ कुछ नहीं होने वाला। तो बोबो कहते हैं गगा मुझे डर लगता है, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना ईबो उसके पास आके जो है ना बैठ जाता है, जहाँ पे जो बोबो था ना वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद जो है ना वो धीरे धीरे गहरी नींद में चला जाता है और बोबो सो जाता है। और ईबो जो उसकी ओर देख रहा था, और ईबो का फ़ोन बार बार बज रहा था, बट ईबो ने जो साइलेंट कर दिया था जब घर पे आया था तब। तो अभी जो है ना ईबो धीरे से बोबो के हाथ से अपने हाथ छुड़वाता है। जिसके बाद जो है ना वो साइड में आ जाता है और फ़ोन की ओर देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसके फादर के बहुत सारे कॉल करके। तो जो है ना वो बालकनी में आ जाता है। बालकनी में आने के बालकनी की जो विंडो थी ना उसे बंद करने के बाद जो है ना वो खड़े हुए थे, फ़ोन करता है। और ईबो कहता है क्या हुआ है डैड, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। तभी जो है ना मिस्टर वांग थे ना वो कहते बोबो कहाँ है, वो घर नहीं आया है अभी तक, तुम्हारा काम है ना उसको घर पे छोड़ना, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना ये सब करना। तो जो है ना ईबो कहता है हाँ। तो जो है ना वो कहते हैं अभी तक वो क्यों नहीं आया है, क्या हुआ है उसके साथ, मुझे बताओ जल्दी से। तो ईबो कहता है अच्छा अभी आपको याद आया है आपका बेटा, आपके जो स्टेप बेटे के लिए आप उसको याद कर रहे हो, अपने सगे बेटे को, है ना। तो जो है ना मिस्टर वांग कहते हैं ईबो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ फिक्र कर रहा हूँ, वो छोटा है, पता है ना वो एक ओमेगा है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ईबो एक स्माइल करता है हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, है ना, मैं तो आपका बेटा हूँ ना, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है क्या। तो जो है ना मिस्टर वांग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, तुम भी मेरे बेटे हो, मेरे लिए तुम भी इम्पोर्टेंट हो। तो ईबो कहते हैं अच्छा इसलिए आपने मुझे कहा ना घर से बाहर निकल जाओ है ना। और ठीक है जो है ना बोबो मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहने वाला है, और मैं वहाँ पे उसे भेजने वाला नहीं हूँ। तो मिस्टर वांग कहते हैं क्या, क्यों, वो तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है, तुम उसे क्यों नहीं भेजने वाले, मुझे बताओ क्या हुआ है। बोबो को फ़ोन दो, मुझे बोबो से बात करनी है। तो ईबो कहता है नहीं वो सो चुका है और आपको उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतनी ही उसकी फ़िक्र हो रही है ना तो इसकी माँ से जाके पूछिए उन्होंने उसके साथ क्या किया है। तो ठीक है ना, उसकी इतनी गंदी हालत थी ना कि आप सोच नहीं सकते डैड। आपको उस लेडी पे इतना ज़्यादा भरोसा है ना, वो भरोसा देखना एक दिन वो टूट जाएगा। तभी मिस्टर वांग कहते हैं ईबो ऐसे बात मत करो, वो तुम्हारी माँ है। तो ईबो कहता है डैड वो मेरी माँ नहीं है, वो सिर्फ आपकी वाइफ हो सकती है बट मेरी माँ नहीं है वो, ऐसे कहता है। और मिस्टर वांग कहता है ईबो तुम लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। तो ईबो कहता है मेरे पास लिमिट ही कहाँ थी जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ डैड, आप उस लेडी पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो ना डैड, मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ, ऐसे कहता है आप देख लेना, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना ईबो जो फ़ोटोज़ थी ना वो भेज देता है। और मिस्टर वांग जो उन फोटोज़ को देखते हैं वो कहते हैं ये सब क्या है,
ये सब क्या है। तो वो जल्दी से है ना फिर से ईबो को कॉल करते हैं, ईबो कॉल उठा लेता है और ईबो कहता है क्या हुआ डैड, क्या हुआ। तो मिस्टर वांग कहते हैं कि ये सब क्या है, ये किसने किया है। तो ईबो एक स्माइल करता है, कहता है डैड आप इतनी ज़्यादा अपने बच्चे की फिक्र कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन कर सकता है। मैंने तो आपको जो कह भी दिया है कि आप उनसे जाके पूछिए ये क्यों किया है उन्होंने, सिर्फ एक ड्रेस के लिए, एक ड्रेस के लिए। आपके पास तो इतना पैसा है ना, आप जितना चाहे उनको उतना पैसा दे सकते हो ना। तो कोई लेडी अपने बच्चों को कैसे हर्ट कर सकती है डैड, आप उन्हें समझाइए। आप जो इतनी ज़्यादा उनकी फ़िक्र करते हो, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी है ना डैड, आप गलत सोच रहे हो। याद रखना मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, भूल चुके हो शायद, इसलिए आप अंधे अपने आंखों पे पट्टी बांध के उन पे भरोसा करते हो। ऐसे जो है ना ईबो कहता है, और मिस्टर वांग कहते हैं ईबो तुम ज़्यादा बात करें उनके बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कहता है जो ईबो कहता है ठीक है डैड कोई बात नहीं, आप मत विश्वास कीजिए, जब आपके सामने उनकी असलियत आ जाएगी ना आप तब समझ लोगे। ऐसे कहता है वैसे मैंने आपको प्रूफ तो भेज दिया है, आप देख सकते हो। वैसे कहता है, जिसके बाद जो है ईबो फ़ोन को कट कर देता है, जिसके बाद जो है ईबो फ़ोन को साइलेंट कर देता है और अंदर आता है। अंदर आने बोबो की ओर देखता है जहाँ पे बोबो आराम से सो रहा था, और उसके बाद जो है ना लीबोन के पास आता है। जो लीबोन बाहर जो है ना टीवी देख रहा था, और ईबो आने के बाद जो है ना लीबोन कहता है बताओ ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो तुम अचानक मेरे घर में आए, उसके बाद जो इस बेबी को भी लेके आ गए, और क्या होने वाला है, तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, तुम भूल चुके हो क्या, तुम कहाँ पे रहने वाले हो, इसके बारे में कुछ डिसाइड किया है क्या। वो कहता है हाँ सब कुछ डिसाइड है, तुम टेंशन मत लो, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, जिसके बाद जो है ना मैं तुम्हारे लिए तुम्हें जो ना पे कर दूंगा। तो लिबोन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना ईबो कहता है ऐसे कहता है। और आज के लिए जो ना मैं यहीं पे स्टोरी को स्टॉप करी हूँ, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।